अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बेट यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं काशन भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ। काशन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का सलाम। आप सुनाए ठीक है। जी अलहमदिल्ला ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप बताएं, आज माशाल्लाह दूसरे सेटअप पर मैं आपके आया हूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो है डव नज़र आ रही है, तो कौन कौन सी डव की म्यूटेशंस हैं आपके पास? अरसलान तकरीबन डफ में तमाम मोटेशन यहाँ पे मेरे को मौजूद हैं। डायमंड पाइट है, रेड पाइट है, वाइट टेल पाइट है। अच्छा, उसके बाद ब्लू पाइट है, सिल्वर पाइट है, अल्बाइनो डफ है। तकरीबन यहाँ पे तमाम डफ की मोटेशन है। असल में जो लब्बड़ का सेटअप है वो दूसरी जगह पे मतलब दूसरे घर पे लगाया हुआ है, और डफ का सेटअप दूसरी जगह पे लगाया हुआ है। ठीक है। असल में इनमें दोनों में जो इन्वायरमेंट का है फ़र्क होता है। वो थोड़ा ठंडी जगह पे रहता है, थोड़ी गर्म जगह पे रहता है। वहाँ पे स्पेस नहीं थी गर्म, मतलब कि सन लाइट वगैरह ज़्यादा नहीं आती, तो इस वजह से यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में होगी। यहाँ पे आपको जो है डव दिखाते हैं, जो डव की इन्होंने म्यूटेशन जमा की हुई है। बाकी इसके अलावा जो दूसरा सेट है वहाँ पे जो है लव बर्ड्स लगे हुए हैं। तो काशन भाई अभी माशाल्लाह से थोड़ी सी सर्दियाँ चल रही हैं, तो डव की ब्रीड कैसी आ रही है? मैंने सुना था कि गर्मी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है डव। गर्मी में वैसे ज़्यादातर मतलब मौसम का ये गर्मी का ही परिंदा है डफ। मगर सर्दी में भी अब माशाल्लाह ब्रीड मेरे पास अच्छी आ रही है, कोई वो ख़ास इशू नहीं है। मगर ये है कि जो डफ है, वैसे जिस टाइम लब्बड़ उसका सीज़न ऑफ होता है तो उस टाइम ये ज़्यादा सपोर्ट करती है डफ। ठीक है, तो इस टाइम डव की मार्केट कैसी चल रही है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो मार्केट डफ की पिछले साल से 20 साल तेज़ है ज़्यादा मार्केट। तो असल में जैसे पिछले साल एक रेट था डायमंड पाइट का 18 से 20 हज़ार रुपये का जोड़ा था। इस साल तकरीबन 22 से 25 हज़ार रुपये का है। इसी के रेड पाइट का जो पिछले साल था 45 से 50 हज़ार रुपये का पेयर था, इस साल 60 से 62 हज़ार रुपये का पेयर हुआ है। तो मीन अच्छा, मेरे इसके पैसे भी जो है बढ़ चुके हैं। बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, इसके हिसाब से डफ की भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। ये इसमें एक मतलब कि क्योंकि ये यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट नहीं होती डफ, तो इस वजह से इसके प्राइस भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके पास कौन कौन से चिक्स मौजूद हैं, अगर कोई हमारे दोस्त लेना चाहें? असल में जो सर्दी में बच्चा निकलता है वो तकरीबन मैं सारा बच्चा अपने पास रोकता हूँ। मतलब डफ का जितना भी डायमंड का निकले, रेड पाइट का निकले, मतलब A to Z जितनी मोटेशन का भी निकले, क्योंकि ये बच्चा जो सर्दी का निकला हुआ था यही गर्मी में जाके बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। क्योंकि बातों का ये होता है कि जो गर्मी का बच्चा निकला हुआ था वो सर्दी में फिर जाके ब्रीड पे लगाया हुआ होता है, तो उस टाइम थोड़ा इशू आता है कि ब्रीड में वो बच्चे नहीं पालता या खुद भी उसको सर्वाइवल में मुश्किल होता है। तो जो खुद सर्दी में पला हुआ बच्चा होता है ये फिर आगे भी लॉन्ग लाइफ चलता है। अच्छा, मतलब ये कि अभी फिलहाल कोई चिक्स सेल के लिए नहीं है? अभी चेक सेल के लिए नहीं है। ये है कि कुछ पेयर मैंने जैसे मतलब मैंने खुद अपने पास भी चिक्स रोके हुए थे, तो उनमें से कुछ पेयरिंग मैंने अपने लिए कर लिया, कुछ रेडी टू ब्रीड पीसेस मतलब हैं जो वो मिल ब्रीडर जाए। पेयर हैं वो आप अगर हटाना चाहें वो हाँ, ब्रीडर दे दूंगा या रेडी टू ब्रीड जो है वो पीस दे दूंगा। उसमें से भी ये है कि मेरे पास स्पेस का इशू है। मैंने काफ़ी बर्ड अपने पास रोका हुआ था, तो उसमें से कुछ पेयरिंग मैंने कर लिया, कुछ पेयर मैंने करने हैं, मतलब पेयरिंग बनानी है, मतलब डीएनए उनके हुए हुए हैं, सिर्फ पेयर वाइज बना के उनको अलग अलग करके सेपरेट करके छोड़ना है। ठीक है, तो चले गए तो आपको पहले सेटअप जो है दिखाते हैं कौन कौन से बर्ड्स लगे हैं, कैसी ब्रीड आ रही है। काशिम ने सबसे पहले अपना नंबर आप शेयर करें। मेरा नंबर है 0311104078 ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पेयर आप दिखा रहे हैं हमें? रेड पाइट से शुरू करते हैं, डायमंड पाइट से शुरू करते हैं, जैसे आप बोले। चलें जी, कहीं से भी आ जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो ब्रीड आई हुई है। ये रेड पाइट का पेयर है। ये मेरे घर के ही चिक्स थे, तो पिछले साल से मेरे पास ब्रीड माशाल्लाह कर रहे हैं, तो इनके भी अब माशाल्लाह से चिक्स आए हुए हैं। तो ठीक ये है, क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं। आपको जो है चिक्स भी दिखाते हैं, इनके माशाल्लाह चिक्स आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये अभी मतलब छोटी सी चिक्स है तो इनका कलर अभी चेंज है। हाँ, मतलब ये रेड है ना, जैसे जैसे बड़े होंगे थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, लाइट सा मतलब थोड़ा डार्क होगा ठीक है, कलर, और यही रहेंगे बस। मतलब जैसे कि पेरेंट्स आपको नजर आ रहे हैं बड़ों की, माशाल्लाह से बर्ड जो है ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, क्वालिटी वाइज मेरे पास तकरीबन रेड पाइट जितना भी लगा हुआ है इसी सेम क्वालिटी का लगा हुआ है। मतलब मेरे पास वो नहीं है जिसके नेक को और बाकी वॉश ना हो। मेरे पास तकरीबन जितना बर्ड है 95% वॉश है, क्योंकि जिस टाइम मैंने शुरू में परचेजिंग की थी उसी टाइम मैंने क्वालिटी बर्ड की परचेजिंग की थी, ताकि बाद में ये इशू ना आए कि बंदे के पास बच्चे आ रहे हैं वो वॉश नहीं हो रहे, ये इशू ना आए। काशिम भाई यहाँ पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है? ये ब्लू पाइट का मेरा पेयर है एक, ये ब्लू टू ब्लू का पेयर है। अच्छा, माशाल्लाह से ब्रीड पर रही है। हाँ, ये ब्रीड पे इसने लेंग की भी होगी। इसके पहले भी मतलब जो अंडे आए हुए थे वो मैंने फोस्टर कर दिए हैं, तो इससे मैं अमूमन इसके लेंग लेके इसके अंडे फोस्टर ही कर देता हूँ। क्योंकि ये ब्लू टू ब्लू में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें से कुछ बर्ड्स जो है वो पॉसिबल ब्लू टू भी निकलते हैं। जो कल को आप किसी भी डायमंड बर्ड के साथ लगाते हैं, तो जो दोनों ब्लू बर्ड जो डायमंड के साथ लगाने से दोनों ब्लू बर्ड दे रहा होता है वो ब्लू टू होता है, तो वो बर्ड की अपनी मुँह मांगी कीमत है। तो इस वजह से ये पेयरिंग ऐसी की हुई है कि जिसमें पॉसिबल ब्लू टू बर्ड भी आए। सही। यहाँ पे एक और पेड़ नज़र आ रहा है मुझे, ये कौन सा पेड़ लगा हुआ है? ये भी रेड टू रेड का पेयर है, तो इसका भी एक बच्चा है। एक बच्चा थोड़ा छोटा था तो वो मैंने फोस्टर कर दिया, अब दोबारा फीमेल ने लेंग कर दी है इसकी। ठीक है,
तो जैसे कि बहुत से लोग जो पहले कहते थे सर्दियों में डव जो है ब्रीड नहीं करते, लेकिन इस टाइम मैं देख रहा हूँ बहुत से सेटअप पे मैंने विजिट किया है, माशाल्लाह डव जो है काफ़ी अच्छी ब्रीड कर रहा है सर्दियों में भी। तो इसकी क्या खास वजह है? असल में रीज़न ये है कि पहले डव को लोग इतनी अहमियत नहीं देते थे, इसको जो मतलब कि दाना लब्बड़ का नीचे गिरता था वही डव को डाल दिया जाता था। तो उसके अलावा कोई उसको दाना वगैरह या कोई एक्स्ट्रा उसको फिश ऑयल वगैरह नहीं देते थे, तो उस वजह से वो सर्दी में थोड़ा सा बच्चा वीक होता था। तो अब जैसे जैसे बर्ड्स डव की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और लोगों का अवेयरनेस भी आई है, तो उसके बाद से लोगों ने इसको प्रॉपर इसकी एक जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसको फीड देना शुरू किया है। तो ये सब माशाल्लाह 12 महीने ब्रीड करती है डव। यहाँ पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है? ये एक डायमंड वाइट का मेरा पेयर है, इसके साथ माशाल्लाह दोनों बच्चे भी आप देख सकते हैं। सही तो माशाल्लाह। क्वालिटी वाइज भी आप देख लेंगे कि क्या क्वालिटी है इसकी डायमंड की भी। ये माशाल्लाह से पेड़ है। और सर्दियों में मतलब आप जो है मतलब पूरे साल की ब्रीड लेंगे, क्योंकि गर्मियों में ब्रीड लिए हाँ सर्दियाँ नहीं, भी चल रही है। 12 महीने इनकी ब्रीड देता हूँ मैं, इनके छन्ने वन्ने नहीं उतारता, ब्रीड आती रहती है। बस सर्दियों में एक इशू ये होता है कि बच्चों को थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ता है, कि जो बच्चा थोड़ा छोटा रह जाए तो वो सर्दी की वजह से बाजू का मतलब थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो वो उसको आपने बैलेंसिंग करना होता है। बस बैलेंसिंग आप प्रॉपर करते हैं कोई इशू नहीं आता इसमें। तो गाइस ये है काशन भाई का सेटअप। बहुत सारे पेड्स लगे हुए, सारे पेड्स तो नहीं दिखा सकते, जो मेन म्यूटेशन सी जो काशन भाई के पास लगी वो आपको हमने दिखा दी। काशन भाई और कोई नई म्यूटेशन है आपके पास? मतलब मैं एक दिखाता हूँ, ये अल्बाइनो मेरे पास डफ है, तो ये भी बहुत रेयर डफ है, तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अच्छा माशाल्लाह से प्योर वाइट अल्बाइनो रेड आई के अंदर है ये? जी रेड आई के अंदर है ये डफ। अभी इसकी असल में मेल मेरे को मिल नहीं जाता इसका, तो अब फिर मैंने इसको एक मेल दिया सादा, तो अभी इसके स्प्लिट बच्चे आए हुए हैं। तो वो स्प्लिट मतलब ये मेरे पास तकरीबन कोई 7 महीने से ब्रीड कर दिया माशाल्लाह ये फीमेल। तो इसके कुछ मैंने बच्चे बना भी दिए और वो बच्चे भी मेरे पास विजुअल अल्बाइनो रेड आइज बच्चे आ रहे हैं, मतलब स्प्लिट टू स्प्लिट में से। अगर किसी भाई के पास का मेल हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं बायर हूँ उसका मेल खरीदने का। सही, अगर किसी के पास मेल हो अल्बाइनो का डफ के अंदर तो वो मिल, किसी को भी मतलब सेल करना हो तो काशन भाई से रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल वो जो है बाय कर लेंगे। काशन भाई टोटल कितने पेड्स लगे हैं आपके पास? ये तकरीबन अराउंड मेरे पास डफ के 120 के करीब पेयर हैं। 120 पेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह सारी म्यूटेशंस लगी हुई है इस साइड पर। हाँ इस साइड पे भी सारी मोटेशन लगी हुई है। इसमें जो आपको वाइट टेल के पैर दिख रहे हैं ये अमूमन अक्सरियत जो है ये अल्बाइनो के स्प्लिट हैं, तो बाकी सारी पाइट लगी हुई है। और उस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि पाइट डफी लगी हुई है। चलें इस साइड पर हम आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से पेड्स लगे हुए हैं। अच्छा डाइट का थोड़ा सा आप बता रहे थे, सर्दियों में डाइट चेंज होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, डाइट वगैरह में क्या चीज़ें भी दे रहे हैं आप? अच्छा डाइट में मैं इनको बॉयल एग देता हूँ, उसके बीच में मतलब तिल जो होते हैं वाइट वाले तिल वो देता हूँ, और एक गंदम का दलिया आता है बारीक वाला वो, और केटी फीड आती है, ये 3 चीज़ें इसमें ऐड करके ये देता हूँ उनको डाइट में। तो उसमें ये होता है कि वो जो फीड है केटी फीड से थोड़ा सा प्रोटीन होता है उसमें, तो बच्चा थोड़ा सा हेल्थी पलता है, और जो तिल है वो थोड़ा सा इसको गर्म रखता है बर्ड्स को। तो ये नेचुरल रखता हूँ, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा गर्म चीज़ें दे दी जाए तो उससे ये मोशन में आ जाते हैं, तो उससे भी वायरस मतलब कितना मोर्टेलिटी का इशू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे पाइट्स के अंदर लगे हुए पीसीस। ये इसमें तकरीबन 80% पाइट में ही लगे हुए हैं, 20% जो है वो अल्बाइनो के स्प्लिट ही मैंने जो बनाए हुए थे वो मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि अल्बाइनो रेयर है तो उसके लिए कर रहा हूँ मैं कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो जाए मेरे पास। जी काशिम जी आप क्या दिखाने लगे हमें? अच्छा मैं एक और मेरे पास है जो मैंने वर्किंग की हुई है अच्छी, मतलब जो आजकल बहुत फेमस और ये समय पॉपुलर वर्किंग चल रही है कि ओपल पाइट की, तो उसके जो आसान तरीकाकार है ओपल पाइट बनाने का वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, रेड पाइट का मेल है और आपकी ब्लू पाइट की फीमेल है। अच्छा ये दोनों पेयर मेरे घर की होम ब्रीड है और इनकी तकरीबन 5.5 महीने एज होगी। तो इस 5.5 महीने की एज में इनकी ये क्वालिटी अभी फीमेल ने लेंग भी कर दी है, तो इसमें से जितनी भी फीमेलें आएंगी वो रेड और ओपल आएंगी, मतलब तीसरा कोई बर्ड नहीं आएगा, और जो भी मेल आएगा वो स्प्लिट रेड हो जाएगा। अगर वो क्या आपका ब्लू पाइट निकलेगा वो भी स्प्लिट रेड हो जाएगा, जो एक मुंह मांगी कीमत का बर्ड है, क्योंकि लोग अमूमन ये वर्किंग नहीं करते, और इसमें से जो ब्लू बर्ड आता है वो लोग सेल भी नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि वो ब्लू बर्ड आगे से किसी भी आप फीमेल के साथ डायमंड के साथ देंगे तो वो रेड और ओपल और ब्लू पाइट तीनों बच्चे कलर के देती रहेगी। ठीक है, मतलब ये काफी अच्छा पेयर है, अच्छी वर्किंग का पेयर लगा। हाँ ये इसमें से ये होता है ना कि जो ब्लू पाइट होता है तो वो आपको आगे से रेड भी प्रोड्यूस करके दे रहा होता है, ओपल भी दे रहा होता है और ब्लू भी दे रहा होता है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो ब्लू टू ब्लू आपने पेयरिंग की होती है उसमें से भी बाद वक्त किसी ना किसी कलेक्शन में दोनों डायमंड बच्चे आ जाते हैं, वरना अमूमन ये होता है कि लोगों ने एक ब्लू एक डायमंड लगाया हुआ होता है, तो उसमें से जो ब्लू आ रहे होते हैं वो आगे से ब्लू तो निकालते हैं मगर वो ब्लू 2 की वर्किंग के लिए नहीं बनते। तो इस वजह से कोशिश करें कोई भी पेयरिंग करें अपने पास तो ऐसी पेयरिंग करें, अगर उसके बच्चे सेल हो तो ठीक है, नहीं सेल हो तो वो आपके लिए आगे भी यूटिलाइज हो सकें।
तो डुअल काम करना चाहिए, मतलब डुअल से मुराद ये है कि अगर सेल हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो अपने लिए होल्ड कर लें। सही। तो ये तो माशाल्लाह सारे ब्रीडर पेयर्स लगे हुए हैं। अगर कोई दोस्तों को रेडी टू ब्रीड पीसेस चाहिए तो वो कौन से पीसेस और हैं? वो मैं ऊपर शेड में मैंने लगाए हुए हैं, मतलब कि वो कॉलोनीज बनाई हुई हैं उसमें छोड़े हुए हैं, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलें ऊपर चलते हैं आप। तो गाइस हम जो है इस वक्त टॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पे इस सीजन की सारी ब्रीड जमा की हुई है काशन भाई। हाँ, ये जो है मतलब वाइट टेल शादी है, ये मैंने फोस्टिंग के लिए रोका हुआ है सादा बर्ड, मतलब जो कुछ मेरे पास नीचे से पेयर मैंने ख़त्म किए थे जहाँ पाइट शिफ्ट किए थे, तो उसके लिए रोके हुए थे कि ये ऊपर अभी लगा के फोस्टिंग करूँगा। और बाकी ये जो दोनों कॉलोनियाँ हैं इसमें बर्ड वो हैं जो मैंने खुद तैयार किए थे, इनमें से कुछ पेयरिंग मैंने कर दिए, कुछ बर्ड अवेलेबल हैं इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन जो है किस एज के बर्ड्स मौजूद हैं? असल में ये जो फोस्टिंग वाले ये तो सेल नहीं करने, इसमें तो ये रेड पाइट, डायमंड पाइट और जो आपका है ब्लू पाइट, ये बर्ड सेल के हैं। तो ये तकरीबन जो भी बर्ड इनमें से दूंगा वो 6 महीने प्लस का दूंगा, 6 महीने से कम का बर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारे बर्ड तैयार हुए हुए बर्ड हैं और इनमें सबके डीएनए हुए हुए हैं। जो भाई अगर कोई नई मतलब अपने पास नया सेटअप लगाना चाहता है तो उसको डीएनए वाले पेयर मिल जाएंगे। मतलब सारे बर्ड्स का जो है डीएनए हुआ है, डीएनए के साथ आपको पेयर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि ब्लू पाइट इसमें किस अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं। लोगों के पास हालांकि 5-5, 6-6 महीने के सिर्फ नेक उनके वॉश हो जाते हैं और ये पूरे शोल्डर वोल्डर इनके सबके वॉश होना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें जो रेड पाइट के जो दाने वॉश नहीं होते वो तकरीबन 2 महीने के दाने हैं, मतलब 2 महीने से ऊपर की एज के नहीं है, जिस वजह से वो अभी वॉश होना शुरू हुए हैं। बाकी जो जो जैसे जैसे वॉश होता जा रहा है वैसे वैसे एज वाइज मेरे पास इसका पूरा डेटा मेंटेन है, तो उस हिसाब से मैं कर लूँगा। ठीक है, मतलब ये 2 केज वाले जो बर्ड्स हैं ये सेल करने के बाकी नॉर्मल यहाँ पे भी अपने पास ये hold कर अपने रहे पास सारे ये मैंने फोस्टिंग के पेड़ लगाने हैं, उसके लिए मैंने रोके हुए हैं सारे। हैं। ठीक है, ये जो कॉमन डक है ये वो है फॉस्टिंग के लिए जो है यूज होगी। ऐसा ही है।